जहां विश्वास है वहां जीत है, और जहां मसीह है वहां हर अंधकार पर विजय है। एक ऐसा पॉडकास्ट जो आपके विश्वास को मजबूत करे और आपको परमेश्वर के और करीब ले जाए, क्योंकि मसीह में हमारी सच्ची विजय है। धन्यवाद देते हैं कि आज हम इस बातचीत के लिए यहाँ पे जुड़े हैं, और जो परमेश्वर ने हमें मौका दिया है कि हम पन भैया और शिल्पी भाभी के घर आए हैं और हम इनका हार्ट रिसीव करने और जो भी चीज़ें इन्होंने अपने जीवन में कार्य सीखे हैं जो परमेश्वर के द्वारा, अपनी जर्नी के द्वारा, तो वो आप हमारे से अपना हार्ट शेयर करें। और हम एक टॉपिक लेने हैं, आइडेंटिटी के परमेश्वर की पहचान हमारे जीवन में और आपके जीवन में किस तरीके से कार्य कर रही है। इसको ना जो मैं बात कहना चाह रहा था कि वो उड़ाऊ पुत्र की कहानी है कि उसके बगैर आइडेंटिटी अधूरी है जानना, और जो उड़ाऊ पुत्र ने किया वही हमें करना है। क्या किया उसने? बस वापस आने का चुनाव किया। जान लिया कि मेरे पिता के घर क्या में किया? बुलाई है। क्या हुआ उसके? अच्छा, लेट्स गेट इनटू दैट, एंड आपको उससे आइडेंटिटी के बारे में सब कुछ पता लग जाएगा कि आइडेंटिटी एग्जैक्टली है क्या। वो आया, ठीक है, दूर से परमेश्वर की आंखें उस पर लगी हुई थी, पिता की आंखें उस पर लगी हुई थी, ठीक है। जैसे वो पास आया, उसने क्या किया? कुछ अच्छा कार्य करके दिखा कि मैं ये करूंगा तेरे लिए, मैं ये करूंगा तेरे लिए, मैं ये कोई करूंगा तेरे लिए। प्रॉमिसेस भी नहीं करे, कोई उसने बात भी नहीं कोई करे। प्रॉमिसेस नहीं करे। उसने बोला मैं तेरे लिए वचन पढ़ूंगा, मैं 2 घंटे, मैं तेरे लिए ये करूंगा, मैं तेरे लिए ये करूंगा, मैं तेरे लिए ये करूंगा, तो मुझे तू ये सब कुछ दे दियो। अगर मुझे कुछ अर्न करना हो तो वो मेरे लिए गिफ्ट नहीं रहा। परमेश्वर का वचन कहता है गिफ्ट ऑफ राइचियसनेस है। अनुग्रह की बहुतायत दी गई है और गिफ्ट ऑफ राइचियसनेस दिया गया है। तो गिफ्ट ऑफ राइचियसनेस क्या है? वो गिफ्ट है, उसको मुझे सिर्फ रिसीव करना है। उसने अलाउ किया, वो आया, वो नम्र होके बैठा, जो कुछ उसके साथ पिता करना चाहता उसने करने दिया। उसने भी रिसीव किया। उसने वो रिसीव सिर्फ किया, खड़ा हो गया, उसने उसने पहनाया रिसीव रोब, किया, उसने पहन लिया, उसने रिंग रोब ऑफ पहनाई, राइचियसनेस पहन पहनाया, हाँ, उसने अथॉरिटी की रिंग पहनाई, उसने पहन ली, उसने जूते पहनाए, जूते पहनाए, उसने सब कुछ पहनाया और कहा आज बहुत बड़ी दावत होगी, एंजॉय। और वो चुप करके बस आ गया। वो चुप करके आया और साथ चलने लगा। तो आपको और मुझे क्या करना है? उस सेंट मेंथ के अंदर जो मुझे आइडेंटिटी दी गई है उसको एंजॉय करना है, उसको चेरिश करना है, और बस परमेश्वर के पास आना और कहना है पिता जो बहुतायत तूने मेरे लिए रखी है मैं आज उससे उसको रिसीव करता हूं, और अपने कार्यों के द्वारा नहीं, मुझे ये सेंट मेंथ में मिली है और मैं देखना चाहता हूं जो कुछ आपने मेरे लिए रखा है मैं उसके अंदर चलना चाहता हूं। परमेश्वर का वचन कहता है तुम उस क्राइस्ट को पहन लो एंड नाउ वॉक इन इट। कोलोसियंस की पत्री में लिखा गया है नाउ वॉक इन इट। हमें सिर्फ चलना, उसे पहनना है। रोब को क्या किया? उड़ाऊ पुत्र ने पहना, उसने पहचान बदल गई और चलने लग गया। उसने उड़ाऊ पुत्र ने ये नहीं कहा कि नहीं मैं ये रोब को भी कमाना नहीं है, मुझे कमाना है इस रोब को, कि मुझे इसे कमाने दो, मैं कुछ अच्छा कार्य करूंगा तो मैं ये रोब पहनूंगा। उसने कहा क्या? रोब को पहना और उसमें सिर्फ चलने लग गया। हमें भी आज सिर्फ उस राइट अपने आप को वैसे ही देखना है कि मैंने उस रोब को पहना हुआ है, उस धार्मिकता के स्थान में मैं खड़ा हूं, और जहां मैं खड़ा हूं क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह आज मुझ पर है और मुझे परमेश्वर ने अपनी धार्मिकता बना दिया है, इसलिए सब चीजें मेरे पीछे दौड़ेंगी। आमेन। सो वही जानने की जरूरत है, और जितना उस पहचान में आप आगे बढ़ते हैं उतना बहुतायत में आप चलने लगते हैं। जैसे फैंसी ड्रेस में आप कॉस्ट्यूम में आते हैं, उस कैरेक्टर में आ जाते हैं आप, वैसे ही धार्मिकता के रोब में अपनी पहचान के कैरेक्टर में आ मसीह जाए। को पहन लो। आज वी हैव डाइड टू आवरसेल्व्स एंड वी आर लाइव टू क्राइस्ट। तो जैसे ही आप उसको पहन लेते हैं तो हर एक सर्कमस्टांस में, कोई भी चीजों में, आप ये सोचिए कि यीशु मसीह अगर इधर होते तो वो क्या करते? अगर ये चैलेंज या ये चीजों में यीशु मसीह होंगे, अगर आप कोई भी परिस्थिति में होकर गुजर रहे हैं, तो जब यीशु मसीह उस परिस्थिति में होंगे तो वो क्या करते? क्योंकि आज लिव लाइक जीसस, बाइबल न्यू लिविंग ट्रांसलेशन के अंदर कहती है कि लिव लाइक जीसस। सो वी हैव टू लिव लाइक हिम। आमेन।